आज हम संगठन के बारे में पढ़ेंगे। संगठन क्या होता है? देखिए, प्रबंध का ये दूसरा कार्य होता है संगठन। पहला कार्य प्रबंध का कौन सा होता है, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था? नियोजन। नियोजन के बाद जो है वो संगठन आता है। तो संगठन क्या होता है, इसको जानने से पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। जैसे ही हम कोई योजना तैयार करते हैं तथा उद्देश्यों को सुनिश्चित कर लेते हैं, तो अगला कदम होता है इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधनों को संगठित करना। यानी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिस भी संसाधन की आवश्यकता होती है, चाहे वो भौतिक हो या मानवीय हो, उसे संगठित करना और फिर उनमें कार्यों का विभाजन करना संगठन कहलाता है। तो नियोजन प्रक्रिया में निर्धारित लक्ष्यों को पाने में संगठन के कार्य को ढांचाबद्ध करना तथा गतिशील व्यावसायिक पर्यावरण को अपनाना एक बहुत मुश्किल काम होता है। उद्यम की क्रियाएं इस प्रकार संगठित हों कि योजना आसानी से लागू की जा सके। योजनाओं को सफल बनाने के लिए कुछ बिंदु, जैसे उन संसाधनों का जिनकी आवश्यकता हो सकती है तथा उनका नियोजन ताकि उनका प्रभावपूर्ण उपयोग हो सके, इनको समझना जरूरी होता है। इसके अतिरिक्त कार्य का प्राप्य कार्य में रूपांतर, यानी जो कार्य कर रहे हैं उसके बदले आउटपुट जो आएगा। कार्य शक्ति का समर्थ बना कार्य शक्ति को समर्थ बनाना, कैपेबल बनाना, यानी उन्हें ट्रेनिंग देना ताकि वह इन कार्यों को पूरा कर सके। इन सभी को समझना तथा उपयुक्त तरीके से करना जो है आवश्यक होता है। तो संगठन कार्य जो है जन संरचना का निर्माण करने में नेतृत्व करता है, जिसमें भूमिकाओं का रूपांकन सीमित होता है। अब देखिए, संगठन का अर्थ क्या होता है। संगठन संरचना कैसे की जाती है, इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मान लो आपके स्कूल में कोई फेस्टिवल होता है, तो वो फेस्टिवल इतने अच्छे ढंग से कैसे परफॉर्म हो जाता है, उसके पीछे जो है संगठन होता है। और संपूर्ण कार्य को हम उस उन ग्रुपों में विभाजित कर देते हैं। जैसे किसी को खाने का काम दे दिया, किसी को सजावट का, टिकट समिति अलग से बना दी, जो अपने अपने कार्य क्षेत्र में काम करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाएगा। और ये संपूर्ण कार्य एक प्रभावी नेतृत्व के अंडर में होता है, जो उसके लिए उत्तरदायी होता है। और सभी ग्रुपों में आपसी तालमेल बनाए रखने तथा प्रत्येक ग्रुप को अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए तालमेल स्थापित किया जाता है, ताकि ये सभी क्रियाएं संगठन कार्य और ये सभी क्रियाएं जो है संगठन कार्य का ही एक अंग होती हैं। तो कुल मिला के संगठन निश्चित रूप से मानवीय प्रयासों में तालमेल स्थापित करने तथा संसाधनों को जोड़ने तथा दोनों को एकत्रित करने में लागू होता है, ताकि निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनका उपयोग किया जा सके। देखिए, संगठन की परिभाषा नीचे दी हुई है, ये लुइस एलन ने दी है। संगठन एक प्रक्रिया है जो कार्य को समझने तथा वर्गीकरण करने, क्या करना है ये समझना और उसका वर्गीकरण करना, और अधिकार अंतरण को परिभाषित करने। अधिकार अंतरण मतलब जो किसी सबॉर्डिनेट को, जो हमारे अधीनस्थ कर्मचारी है, उनको अधिकार देना कार्य करने के लिए, तथा मनुष्यों को अत्याधिक कार्य कुशलता के साथ लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए संबंध स्थापित करता है। थियो एमएन ने और भी सिंपल परिभाषा दी है कि संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उपक्रम के कार्यों को परिभाषित एवं वर्गीकृत किया जाता है और उन्हें विभिन्न व्यक्तियों को सौंपकर उनके अधिकार संबंधों को निश्चित किया जाता है। यानी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उपक्रम के कार्यों को परिभाषित एवं वर्गीकृत करेंगे। वर्गीकृत का मतलब एक तरह के कार्य, जैसे प्रोडक्शन से संबंधित कार्य एक जगह, सेल से संबंधित कार्य एक जगह, मटेरियल से संबंधित कार्य एक जगह, फाइनेंस से संबंधित कार्य एक जगह, अकाउंट से संबंधित कार्य एक जगह। इस तरह उन्हें वर्गीकृत किया जाएगा और उन्हें विभिन्न व्यक्तियों को सौंपकर, यानी जो जिस कार्य को करने में निपुण है उसको वही कार्य सौंपकर उनके अधिकार संबंधों को निश्चित किया जाता है। यानी ये निश्चित किया जाएगा कि कौन व्यक्ति किसके अधीन कार्य करेगा, किससे आदेश प्राप्त करेगा और किसको आदेश देगा। तो ये सारी प्रक्रिया जो है संगठन कहलाती है। अब आइए संगठन प्रक्रिया के आवश्यक कदम। अब संगठन करना जो है इतना आसान काम नहीं है, इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। ये एक लंबी प्रक्रिया है। जैसे कौन कौन से स्टेप हम उठाते हैं संगठन प्रक्रिया में। एक तो कार्य की पहचान तथा विभाजन, जैसा इसकी परिभाषा में था। सबसे पहले कार्य क्या करना है ये पहचानना और फिर उस कार्य का विभाजन करना। कार्य का विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि कार्य करने की पुनरावृत्ति न हो तथा काम का बोझ सभी कर्मचारियों में विभाजित हो जाए। विभागीकरण करना,
जब कार्य को छोटी छोटी तथा प्रबंधकीय क्रियाओं में विभक्त कर दिया जाता है तो उनमें से जो क्रियाएं समान प्रकृति की हैं उनका समूहन किया जाता है, यानी वे एक साथ इकट्ठी वर्गीकृत की जाती हैं। और इस प्रकार का निर्धारण विशिष्टीकरण को सरल बनाता है। जैसे उत्पादन से संबंधित क्रियाएं एक जगह, विक्रय से संबंधित क्रियाएं एक जगह, विज्ञापन से संबंधित क्रियाएं एक जगह, और उनको अलग अलग विभागों में जो है बांट दिया जाता है। जैसे प्रोडक्शन विभाग जो है डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। कर्तव्यों का निर्धारण, विभिन्न कर्मचारियों का कार्य निर्धारण अति आवश्यक है। जब एक बार विभागों का निर्माण कर दिया जाता है तो प्रत्येक कार्य एक व्यक्ति के सुपुर्द कर दिया जाएगा। इसके उपरांत विभिन्न कार्यों को प्रत्येक विभाग के सदस्यों में उनकी निपुणता तथा सक्षमता के आधार पर आवंटित कर दिया जाएगा, यानी सभी व्यक्ति के कर्तव्य निर्धारित कर दिए जाएंगे और जो विभागीकरण किया जाएगा, हर विभाग को एक व्यक्ति को जो उसके लिए योग्य होता है उसको सौंप दिया जाएगा, जिसे हम विभागाध्यक्ष कहेंगे, डिपार्टमेंट मैनेजर। एक व्यक्ति की योग्यता तथा कार्य की प्रकृति में तालमेल स्थापित करना प्रभावी निष्पादन के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए कार्य आवंटन में यह भी अति आवश्यक है कि सबसे अच्छा काम करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति का ही चुनाव किया जाए, यानी जो व्यक्ति जिस कार्य को करने के लिए योग्य है उसे वही कार्य दिया जाए। वृत्तांत संबंध स्थापन, रिपोर्टिंग, यानी कौन व्यक्ति किसको रिपोर्ट करेगा। केवल कार्य का आवंटन पर्याप्त नहीं होता, प्रत्येक कर्मचारी को यह ज्ञात होना चाहिए कि उसे किससे आदेश प्राप्त करने हैं तथा वह किसके प्रति जवाबदेह होगा। तो इस प्रकार का स्पष्ट संबंध स्थापन कर्मचारियों का सोपानिक ढांचा तैयार करने में सहायता करता है। सोपानिक ढांचा मतलब स्केलर चेन, कि मेरे ऊपर कौन अधिकारी है, उसके ऊपर कौन अधिकारी है, उसके ऊपर कौन अधिकारी है, उसको निर्धारित करने में सहायता मिलती है तथा इससे विभिन्न विभागों में समन्वय भी स्थापित होता है। अब आइए संगठन का क्या महत्व है। जैसा भी इसके अर्थ से स्पष्ट हो जाता है कि संगठन वास्तव में किसी भी संस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। जब तक किसी संस्था में संगठन प्रभावशाली ढंग से नहीं किया जाएगा, उस संस्था के उद्देश्य जो है वो सही ढंग से पूरे नहीं किए जा सकते, या फिर वो उद्देश्य ऐसे पूरे किए जाएंगे कि उनकी लागत बहुत ज़्यादा आ जाएगी और मानवीय क्रियाओं का दुरुपयोग होगा, संसाधनों का दुरुपयोग होगा। इसलिए संगठन को सही ढंग से करना जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, अगर अच्छा संगठन हो जाता है तो उसके क्या लाभ मिलते हैं। विशिष्टीकरण के लाभ। विशिष्टीकरण के लाभ का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति को वही कार्य दिया जाए जिसको करने में वो विशेष रूप से निपुण हो, उसे विशिष्टीकरण कहते हैं। संगठन कार्यबल में विभिन्न क्रियाओं के नियम अनुसार आवंटन में मार्गदर्शन का कार्य करता है। कर्मचारियों द्वारा एक ही कार्य को लगातार करते रहने से काम का बोझ कम हो जाता है और उत्पादन की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि वो उस कार्य में विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेता है। तो इससे विशिष्टीकरण को बढ़ावा मिलता है। कार्य करने में संबंधों का स्पष्टीकरण। अब कार्य करने में कौन व्यक्ति किसके अंडर कार्य करेगा, किससे आदेश प्राप्त करेगा, किसके प्रति उत्तरदायी होगा, इसका स्पष्ट निर्धारण हो जाता है। तो यह सूचना तानुदेशों के स्थानांतरण में भ्रमों को दूर करता है और सोपानिक क्रम के निर्माण में सहायता प्रदान करता है तथा उत्तरदायित्व को इससे आसानी से निर्धारित किया जा सकता है। जो व्यक्ति ढंग से कार्य नहीं करता है उससे स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। कोई व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व को किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं छोड़ सकता। संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। जब विशिष्टीकरण के आधार पर सभी व्यक्तियों को उनकी योग्यता के हिसाब से और निपुणता के हिसाब से कार्य दिए जाएंगे, सब में कार्यों का उचित बंटवारा होगा, काम का अतिरिक्त बोझ किसी के ऊपर नहीं होगा, हर व्यक्ति अपने कार्य के लिए उत्तरदायी होगा और अपने अधिकारी के प्रति अकाउंटेबल होगा, तो वो संसाधनों का भी सही ढंग से प्रयोग करेगा और काम की लीपापोती से बचेगा तथा संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग इससे संभव हो जाएगा। काम का दोहरीकरण नहीं होगा, जिससे प्रयासों तथा संसाधनों के अपव्यय को कम किया जा सकता है तथा संदेह की रोकथाम में सहायता संभव होती है। परिवर्तनों का अनुकूलन। अब संस्था में परिवर्तन जो है संसार का नियम होता है और संगठन के जो कर्मचारी हैं वो हमेशा परिवर्तनों का विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनकी नौकरी ना चली जाए।
तो संगठन प्रक्रिया व्यावसायिक इकाइयों को व्यावसायिक पर्यावरण परिवर्तनों में समायोजित होने की अनुमति प्रदान करती है। यह संगठन संरचना में प्रबंधकीय स्तर का उपयुक्त परिवर्तन तथा आपसी संबंधों के संशोधन में पारगमन का मार्ग प्रशस्त करता है। यानी कर्मचारियों को परिवर्तन अपनाने के लिए जो है तैयार करता है, उन्हें समझाता है कि ये परिवर्तन जो है आपके हित में है और इनके लिए इनको अपनाने के लिए आप जो है अवश्य उन्हें तैयार करने की कोशिश करता है। प्रभावी प्रशासन होता है, संगठन कार्यों तथा अपने कर्तव्यों का स्पष्ट विवरण देता है। इससे कार्य की पुनरावृत्ति नहीं होती, स्पष्ट संबंध होते हैं, जिससे कार्य का निष्पादन ठीक प्रकार से होता है। इससे प्रशासन प्रभावपूर्ण होता है। कार्मिकों का विकास, संगठन प्रबंधकों को में क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है। प्रबंधकों द्वारा अपने अधीनस्थों को दैनिक कार्यों के अधिकार अंतरण में से उनका कार्यभार हल्का हो जाता है। अधिकार अंतरण द्वारा कार्यभार कम करना केवल इसलिए आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति की कार्य क्षमता सीमित है, बल्कि इससे प्रबंधकों को कार्य करने के नए नए तरीके विकसित करने में ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए जब कर्मचारी अपने अधिकारों का हस्तांतरण नीचे स्तर के कर्मचारियों को करेंगे तो इससे नीचे स्तर के कार्मिकों का भी विकास होगा और उपरोक्त ऊपर जो हमारे हाई लेवल टॉप लेवल मैनेजमेंट हैं उनके कार्यभार में कमी आएगी, जिससे वे नए नए अच्छे संस्था के विकास की नई नई बातों को जो है उनकी खोज कर सकेंगे और संस्था के विकास के बारे में सोच सकेंगे। विकास एवं विस्तार, संगठन एक उद्यम को वर्तमान तौर तरीकों से नए आयामों में परिवर्तित होने में सहायता करता है। संगठन उद्यम में कार्य स्थिति तथा विभागों में वृद्धि करता है, उत्पादन क्रियाओं में भिन्नता लाता है, चालू कार्य क्षेत्रों में नए भौगोलिक भूभागों को जोड़ता है, जिससे ग्राहकों में वृद्धि होती है, विक्रय में वृद्धि होती है, लाभ में वृद्धि होती है। इससे संस्था का विकास और विस्तार भी होता है। इस प्रकार संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्रबंधक उद्यम में व्याप्त अव्यवस्थाओं को मिटा सकते हैं। हमारी इंडस्ट्रीज में जो भी अव्यवस्था हैं उन्हें मिटा सकते हैं तथा कर्मचारियों में काम अथवा उत्तरदायित्व संबंधी झगड़ों को कम कर सकते हैं तथा सामूहिक कार्य भावना के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार कर सकते हैं। इसलिए संगठन का जो है किसी भी संस्था के लिए बहुत महत्व होता है। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि आगे आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। धन्यवाद।